हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आरती डिलाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं ब्लॉग लेके आई हूँ, वो भी इस तरह ट्रेवल का कि जो बड़ी समस्या का समाधान मिल गया है। क्योंकि काफ़ी सालों से मैं भी इसी ट्रेवलिंग की वजह से या फिर ट्रांसपोर्ट या फिर कोई साधन न मिलने की वजह से मैं भी काफ़ी लंबे टाइम तक अपने मायके नहीं जा पाती थी और खजुराहो नहीं जा पाती थी, या लखनऊ से खजुराहो आने में बड़ी दिक्कत होती थी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। मैं लखनऊ से इस बार बस पर पहली बार गई थी और ये मुझे खुद ही नहीं मालूम था कि ऐसी कोई बस या फिर ट्रेवल ट्रेवल करने के लिए साधन भी हो गया है। क्योंकि हमको ही नहीं मालूम था। जब हमें कोई रिलेटिव मिले तो उन्होंने बताया कि ये बस जाती है, बड़े सुविधा से जाती भी है और रिलैक्स भी बहुत रहता है, क्योंकि ये रात को ही चलती है। तो जो दिन भर की ड्यूटी करके आए हों, रात को अपने घर जाना चाहते हैं या फिर अयोध्या से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं और बागेश्वर से अयोध्या आना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। और उनके बीच में रहने वाले जैसे बहुत सारे उद्योगपति आते हैं कानपुर तक, या फिर बहुत सारे अपने खजुराहो या फिर बहुत सारे लोग यहाँ लखनऊ में बस गए हैं, उनको जाने में समस्या होती थी। जैसे कि ट्रेन ऐसा साधन था जो 4:20 पे निकलता था और रात को 2 बजे या फिर 1 बजे लेट नाइट पहुँचाता था। उसमें लेडीज़ों को काफ़ी तकलीफ होती थी। तो ये हमको बड़ा अच्छा समाधान और समस्या का समाधान मिला था, तो हम बड़े खुशी थे। तो आज सोचा कि जाते टाइम लखनऊ से जाते समय तो मैंने ये वीडियो नहीं बना पाई थी। फिर मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि ये वीडियो ज़रूर दो मुझे, लखनऊ के लिए मुझे भी दिक्कत होती है खजुराहो जाने में या फिर बागेश्वर जाने में। मेरे बहुत सारे रिलेटिव फ्रेंड और जानने में फ्रेंड जो हैं, तो उससे मुझे उन्होंने सोचा कि मैं भी इनसे मांगूं, कभी उनको जाना हुआ घूमना हुआ। बागेश्वर का नाम आप जानते हैं कितना नाम मशहूर है और कितने लोग जाते हैं, कितने लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सभी लोगों को बहुत आस थी कि ये ब्लॉग हम दें। तो मैंने सोचा छोटा थोड़ा सा ब्लॉग जो मैंने वीडियोज बनाई हैं, मैं गई हूँ तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ये मैं घर से निकल आई थी और घर से अपने साधन से आई थी। अगर आप लोगों को साधन ना हो तो आप खजुराहो के बस स्टैंड में पहुंच जाएं। वहां से एक बस निकलती है 7 बजे, तो उस पे आप आराम से पहुंच सकते हैं। 1 घंटे के अंतराल में आप पहुंच जाएंगे। और ये बागेश्वर के फाटक पर पहुंच के वहां आपको बागेश्वर से अयोध्या के लिए बस मिलेगी। मैं बागेश्वर के दरबार में जाने के लिए वहाँ तैयार थी, बस पकड़ने के लिए जा रही थी। तो ये भाई है जो मेरे साथ थे, तो वो हमको अंदर कहीं रास्ते से लेके आए थे। तो ये बागेश्वर का पूरा नज़ारा दिख रहा था, जहाँ बहुत ही रौनक थी और बहुत अच्छा लग रहा था। जहाँ बहुत बड़ा जंगल था, वहाँ बागेश्वर नाम फेमस इतना हो गया है कि बस्ती, अच्छी खासी बस्ती बस गई है। होटल्स खुल गए हैं, गेस्ट हाउस हो गए हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हो गई हैं, हर तरह की सुविधाएं हो गई हैं। तो सामने आपको दिख रही होगी बस खड़ी है। और मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। बागेश्वर के नाम से सब जगह बैनर लगे थे और उनकी चर्चाएं हो रही थी कि बहुत ही प्रताप है इसका और बहुत ही बीमार लोग और बहुत सारी लोग मन्नतें लेके आते हैं। तो मैंने ये बस देखी, अपना सामान किया शिफ्ट इसमें, और मैंने सोचा कि बस का नंबर ले लेते हैं। बस के लिए अभी टाइम था, 1 से 1.5 घंटा बाकी था, मैं जल्दी ही आ गई थी। तो भाई बोला कि चलो मैं तुमको बागेश्वर दरबार के दर्शन भी करा देती हूँ, क्यों ही यहाँ अभी रुक के करोगी क्या, अभी और यहाँ तक आए हैं तो बागेश्वर दरबार के दर्शन बनते ही हैं। तो बब्बा जी के दर्शन किए हमने और वहाँ जा रहे थे। फिर हम उतर के रेडी हुए और फिर यहाँ से बागेश्वर दरबार पे आए। कितनी दूरी पे, 500 मीटर की दूरी पर ये बागेश्वर दरबार था। तो मैंने कहा जब यहाँ की धरती पे कदम रखा ही है तो मैं यहाँ के दर्शन करके ही जाऊंगी। मुझे मन में बहुत सारी शंकाएं हो रही थी कि मैं यहाँ तक आई हूँ तो इनके बाबा जी के दर्शन क्यों ही नहीं करूँगी और क्यों छूटेगा। पिछली बार आई थी तब भी दर्शन करके गई थी। तब मैं ट्रेन से आई थी तो मम्मी ने अपने साधन से जाके दर्शन कराए थे। मम्मी बोली अभी बस के लिए टाइम है तो चलो कर ही लेते हैं। तो पापा वहीं बैठ गए थे साधन के लिए और बस पर छोड़ने के लिए मम्मी पापा दोनों ही आए थे भाई के साथ। तो बस ये बागेश्वर बाबा के चलते हुए दर्शन कर रहे थे। मैंने सोचा कि ब्लॉग भी दे देती हूँ। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स उत्सुक रहती हैं बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए, तो मैं चल ही रही थी। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को छोटा सा ब्लॉग दे देती हूँ। तो भाई बोला लाओ वीडियो मैं बनाता हूँ, तुम चलो जल्दी जल्दी, क्योंकि टाइम ना हो जाए बस का टाइम फिक्स होता है 9:45 पर। तो मैं
अभी आधा पौना घंटा था तो हम लोग जा रहे थे, काफ़ी दूर था बागेश्वर वहाँ से, मतलब बागेश्वर दरबार बाहर था, अंदर होता है, मेन रोड पे नहीं होता है। तो जाते जाते 15 मिनट लग गया था, जल्दी जल्दी भाग भाग के जा रहे थे कि देर ना हो जाए तो दर्शन भी मिल जाए वहाँ, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। तो हम लोग जा ही रहे थे, तो भागते भागते 10 मिनट में पहुँचे और बागेश्वर बाबा के दर्शन किए। जो थोड़ी सी झलकियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और दिखा रही हूँ। और देख रहे हैं यहाँ की रौनक देख के लग रहा है कि यहाँ लोग सोते भी हैं, रात दिन जागते हैं, क्योंकि ये दरबार चौबीसों घंटे चलता है। अब देखिए सामने आपको दिख रहा होगा राम दरबार। यहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री जी अपनी बैठक लगाते हैं। जो अपनी मनोकामनाएं या पर्ची लेके आते हैं या अपनी कुछ भी इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं, तो वो भी आपको दिखा दिया है। अभी चलते हैं इनके भगवान के दर्शन करने, बब्बा जी के दर्शन करने। और बुंदेलखंड में हनुमान जी को, हनुमानगढ़ा को बब्बा जी ही बोलते हैं। तो हम लोग जा रहे थे और ये चले चले जा रहे थे, बहुत सारी भीड़ और काफ़ी सारे यहाँ पेड़ और बीमार लोग दिख रहे थे रास्ते में। जैसे यहाँ भूत प्रेत का भी उपचार होता है, तो वैसे भी सभी दिख रहे थे। तो देख के डर भी लग रहा था, थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी। और चले जा रहे थे तो दर्शन करने की इच्छुक भी थी, कि इच्छा थी कि हो ही जाए दर्शन कैसे भी। लेकिन टाइम इतना नहीं था कि अच्छे से दर्शन घूम परिक्रमा करके कर पाएँ। जितने हो गए उतने ही कर लिए थे। वीडियो आज की पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और कितने लोगों को बहुत असुविधा होती है और प्रॉब्लम हुई है अभी तक लखनऊ खजुराहो, खजुराहो लखनऊ या फिर अयोध्या या फिर बागेश्वर घूमने के लिए, और सोचते रहते हैं लेकिन जा नहीं पाए हैं। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जय श्री राम लिखिएगा और इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, जैसे और लोगों को जानकारी हो सके, उन लोगों को भी सुविधा मिल सके इन सब की, और वो भी हनुमानगढ़ा के दर्शन कर सकें और राम दरबार में जा सकें। चलिए, इतनी जल्दी जल्दी दौड़ने के बाद हम लोगों को दरबार मिल ही गया और बब्बा जी के दर्शन भी हो गए। अभी देखते हैं, आप लोग भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। और भीड़ तो बहुत ज़्यादा ही थी, लेकिन दर्शन अच्छे से हो गए हैं। दर्शन पूरे नहीं किए हैं परिक्रमा करके, लेकिन इतने ही कर पाए थे, क्योंकि यहाँ तक आने में हम लोगों को 1 घंटा लग गया था। तो आते आते यही लगा कि बस निकलने का टाइम हो रहा है, अभी वापस भी जाना था। तो ये आपके साथ हमने थोड़ी सी वीडियो शेयर की है, जिससे आप लोगों को भी, जिन लोगों को दर्शन करने का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, वो भी इसका सुख ले लें। तो मैंने कोशिश की है और जितनी कोशिश कामयाब हुई है। तो आप बताइए, आप लोगों को दर्शन हुए या आप लोग भी इच्छा रखते हैं बागेश्वर धाम के दर्शन करने के लिए या राम दरबार में जाने के लिए? और कौन कौन ये इच्छा रखते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जय श्री राम और जय हनुमान लला की ज़रूर बोलिएगा। और चलिए वापस चलते हैं। अभी यहाँ से बहुत सारे लोग यहाँ दिख रहे थे, जो बीमार लोग भी थे यहाँ, देखिए जगह जगह पे। तो देख के घबराहट भी होती है। बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम तक यहाँ डेरा डाल के बैठे ही रहते हैं, क्योंकि राम दरबार में अपनी पेशी के लिए, और कई लोग इच्छा की वजह से वहाँ अपनी अर्जी लगाने के लिए 2-2 3-3 दिन का टाइम भी लेकर आते हैं, जो वहीं लेटे हुए थे। तो बस ये हम बस के पास पहुँच गए हैं और बस का व्यू देते हैं पूरा। कितनी लग्जरी बस है। एसी तो मालूम नहीं था कि है कि नहीं, अभी तो नहीं चला था क्योंकि मैं सर्दियों में ही गई थी थोड़े। और ये बस बहुत ही रिलैक्स थी। रात को जाना होता है तो बहुत ही ऑफिशियल लोगों के लिए तो ये कंफर्ट है। और इसमें 4 डिवाइड दिए गए हैं, तो एक डिवाइड में सीटें ही थी जो बैठ के जा सकते हैं लेट नाइट में, और 3 जगह स्लीपर वाली थी जो बुकिंग ऑनलाइन होती है। तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं इनकी। और इनकी कंपनी या फिर बस को रेड बस के नाम से जानते हैं, टिकट होती है। वैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस के नाम से ही ये जानी जाती हैं। तो ये सच में एक्सप्रेस है, जो बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती पहुंचाने में, बहुत रुकती भी नहीं है और बहुत प्रॉब्लम भी नहीं होती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती। जगह पर रुक के आपको वॉशरूम या पानी या फिर खाना खाना हो तो ढाबे में भी रुकती है।
सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें स्लीपर वाला सिस्टम भी दिया गया है। जैसे कोई बच्चों को लेके जा रहे हैं और बच्चों के साथ कंफर्टेबल नहीं है सीट में बैठने तक, तो सीटें वैसे अच्छी खासी चौड़ी थी, 1 से 1.5 लोग आराम से बैठ सकते हैं, छोटा सा बच्चा हो जब। तो बस आप स्लीपर कर सकते हैं। स्लीपर की टिकट मुझे 800 की पड़ी थी और सीट की टिकट 500 की मिलती है। तो ये कंफर्टेबल है, आपके लिए सुविधाजनक है। जो लोग बागेश्वर से अयोध्या और अयोध्या से बागेश्वर घूमना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। और बहुत सारे लोग मेरी तरह हैं जो खजुराहो से लखनऊ बस गए हैं और लखनऊ से खजुराहो वो हम कम ही जानते हैं, उनके लिए आसान है। लेडीज़ों के लिए स्पेशली बस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। जगह जगह पर रुककर आप लोगों को वॉशरूम, खाने की प्रॉब्लम होती है या छोटा बच्चा है उनके लिए बड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो ये प्रॉब्लम के लिए हर जगह रुकती है और खाने के लिए ढाबे में भी रुकती है अगर आप चाहें तो। जाने के टाइम रुकी थी और जब खजुराहो से मेरी वापसी हुई तब नहीं रुकी थी। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग छोटा सा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।